बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम ब्रेस्ट पैथोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। तो जो फीमेल ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के दो मेजर कंपोनेंट होती है। सबसे पहला टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट और दूसरा लार्जर डक्ट होती है। तो जो टर्मिनल डक्टल लोब्यूलर यूनिट के अंदर लोब्यूल्स होते हैं और लोब्यूल्स के साथ टर्मिनल डक्ट होती है। वो इंट्रा लोब्यूलर भी हो सकती है या एक्स्ट्रा लोब्यूलर भी हो सकती है, ओके, या इंटर लोब्यूलर भी कह सकते हैं उसको, ओके। तो इसके बाद जो एक लोब्यूल होता है, एक लोब्यूल के अंदर टर्मिनल डक्ट्यूल्स होते हैं जिनको एसिनाई भी कहते हैं, और वो इंट्रालोब्यूलर स्ट्रोमा में एम्बेडेड होते हैं और वो दूसरे इंट्रालोब्यूलर टर्मिनल डक्ट से कनेक्टेड होते हैं। माइक्रोस्कोपिक फीचर की बात करते हैं तो दो स्पेशलाइज्ड टाइप की एपिथेलियम होती है, एक इनर एपिथेलियम होती है, एक आउटर मायो एपिथेलियल सेल होती है। तो इनर एपिथेलियम का फंक्शन है सेक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव, जबकि आउटर का मेन फंक्शन है मिल्क के सेक्रेशन को पुश करना। अब जो बायोप्सी टेक्निक है जो कि ब्रेस्ट लियन के लिए करते हैं, तो पहला फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, दूसरा कोर कट बायोप्सी और तीसरा एक्ससिजनल बायोप्सी, ओके। और जो मेजर कंपोनेंट होते हैं ब्रेस्ट के वो दो होते हैं, टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट और लार्जर डक्ट सिस्टम होता है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं बिनाइन एपिथेलियल लीजन्स की तरफ। तो जो बिनाइन एपिथेलियल लीजन्स होती है वो तीन टाइप की होती है, नॉन प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव विदाउट एटीपी एंड एटीपी होता है। नॉन प्रोलिफरेटिव को फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ भी कहते हैं, ओके। तो इसके अंदर कैंसर होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो जो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ है टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट को अफेक्ट करता है। माइक्रोस्कोपिक फीचर की तरफ आते हैं, यानी ग्रॉस फीचर की तरफ। इसमें सिस्ट होता है, ओके, सिस्ट है, उसमें आपको एपोक्राइन मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है, फिब्रोसिस और एडिनोसिस होती है। जो सिस्ट है माइक्रोस्कोपिक भी होती है, ग्रॉसली विजिबल होती है, छोटी सिस्ट मिलकर बड़ी सिस्ट बन जाती है। सिस्ट के अंदर टर्बिड क्लाउडी येलो सेमी ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड होता है, ओके। और जो कुछ सिस्ट ऐसी होती है जो कि ब्राउन या ब्लैक नज़र के आती है, जो कि ब्लू डोम सिस्ट ऑफ ब्लड गोट कहते हैं। माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो सिस्ट को लाइन करने वाले फ्लैटेंट एट्रोफिक एपिथेलियम होती है या मेटाप्लास्टिक एपोक्राइन सेल होते हैं। जो मेटाप्लास्टिक सेल्स होते हैं, एपोक्राइन सेल्स होते हैं, उनके अंदर एबेंडेंट ग्रैनुलर इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, राउंड न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है। एपिकल पोर्शन के अंदर आपको एपोक्राइन स्नाउट देखने को मिलता है। जो कैल्सिफिकेशन है वो इसके बॉटम पोर्शन के अंदर देखने को मिलती है, राउंडेड सिस्ट के। जो मैमोग्राफी होती है उनको मिल्क ऑफ कैल्शियम कहते हैं। फिब्रोसिस है, जो फिब्रोसिस होती है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से देखने को मिलती है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, फिब्रोसिस, हाइलाइनाइजेशन ब्रेस्ट को फर्म बना देती है। एडिनोसिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एसिनाई पर लोब्यूल है। तो जो एसिनाई होती है इन लार्ज होते हैं, ब्लंट डक्ट एडिनोसिस कहते हैं। एसिनाई को लाइन करने वाले कॉलमनर एपिथेलियम सेल होते हैं जो कि एटीपिया वगैरह को शो करते हैं। जो फ्लैट एपिथेलियल एटीपिया होता है ये लो ग्रेड ब्रेस्ट कैंसर की सबसे पहली निशानी होती है। तो जो नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट चेंजेस है उसमें सिस्ट, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया, इसके अलावा कैल्सिफिकेशन, फिब्रोसिस और एडिनोसिस आ जाती है। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ को हम कहते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव। एटिपिकल हाइपोप्लेजिया का मतलब है कि सेलुलर प्रोलिफरेशन है जो रिजेंबल तो करती है DCIS LCIS को, लेकिन अभी तक उसमें कार्सिनोमा इन साइटू होने के चांसेस नहीं है। मिल्क ऑफ कैल्शियम की जो कैल्सिफिकेशन होती है लार्जर सिस्ट में तो वैसे नज़र आती है, ओके, जैसे वो राउंडेड सिस्ट के बॉटम को लाइन कर रही है ऑन द मैमोग्राफी, ओके। आगे लैक्टेशनल एडिनोमा भी लिखा हुआ है तो उसको छोड़ देते हैं, जो कि लैक्टेशन के अंदर देखने को मिलता है, ओके। इसके बाद प्रोलिफरेटिव डिजीज़ विदाउट एटीपिया, तो जो होते हैं इसमें डक्टल एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन होती है, स्ट्रोमा की प्रोलिफरेशन होती है, लेकिन कोई साइटोलॉजिकल या आर्किटेक्चरल फीचर्स नहीं होते कार्सिनोमा इन साइटू के। इसको मजीद चार में डिवाइड कर देते हैं, एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, सेक्लोराइजिंग एडिनोसिस, कॉम्प्लेक्स सेक्लोराइजिंग लेयन, और इसके बाद पैपिलोमा आ जाते हैं, ओके। तो पहला है एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। तो जो डक्ट और लोब्यूल्स होते हैं वो दो लेयर से ज़्यादा अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, यानी एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया में दो टाइप के सेल आ जाएंगे, इनर और आउटर, ओके। यानी नॉर्मल दो टाइप के सेल्स होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेल लेयर। जो एडिशनल सेल लेयर होती है उसमें ल्यूमिनल और मायो एपिथेलियल सेल टाइप दोनों होते हैं। ये जो सेल होती है ये डक्ट को लोब्यूल को फिल करती है, डिस्टेंट कर देती है। जो एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया माइल्ड भी हो सकता है अगर 3 से लेकर 4 एपिथेलियम है, मॉडरेट टू फ्लोरेट भी हो सकता है जब ज़्यादा होती है, या टिपिकल भी हो सकता है। सेक्लोराइजिंग एडिनोसिस, ये एडिनोसिस की टाइप है, एसिनाई पर लोब्यूल बढ़ जाती है, ओके। और यहाँ पर सेक्लोराइजिंग देखने को मिलती है। नॉर्मल लोब्यूलर अरेंजमेंट मेंटेन होती है, मोर सेलुलर होते हैं सेंटर में, जबकि एज कम्पेयर टू पेरिफेरी एसिनाई कंप्रेस्ड होते हैं, डिस्टॉर्टेड होती है द सेंट्रल पार्ट पर, लेकिन पेरिफेरी पर डायलेटेड होते हैं। मायोएपिथेलियल सेल प्रोमिनेंट होते हैं। स्ट्रोमल फिब्रोसिस होता है जो कि इन्वेसिव कार्सिनोमा को मिमिक करता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर सेक्लोराइजिंग एडिनोसिस, पैपिलोमा और एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया सबको जोड़ दो। अब पैपिलोमा, पैपिलोमा क्या होता है? मल्टीपल ब्रांचिंग सेंट्रल फाइब्रोवेस्कुलर कोर्स होती है जो कि ल्यूमिनल एपिथेलियल सेल से लाइंड होती है। जो एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया और एपोक्राइन मेटाप्लेजिया आपको देखने को मिलता है। पैपिलोमा लार्जर डक्ट में देखने को मिलती है और लैक्टिफिरस साइनस में भी देखने को मिल सकते हैं, ओके।
तो पेपिलोमा के अंदर क्या बात याद रखनी है, सेंट्रल फाइब्रोवेस्कुलर कोर, उनको लाइन करने वाले ल्यूमिनल मायोपिथेलियल सेल होते हैं। जो पेपिलोमा होते हैं स्मॉल डक्ट में मल्टीपल होती है, डीपर होती है। जो लार्जर पेपिलोमा होते हैं निपल डिस्चार्ज करवा देते हैं और टॉर्शंस कराने पर इन्फेक्शन भी करा सकते हैं जिस पे ब्लडी डिस्चार्ज होगा। प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज विद एटीपिया, तो इसमें एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया और एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ओके, तो जो मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो सेलुलर प्रोलिफरेशन होती है जो कि कार्सिनोमा इन साइटो को रिसेंबल करती है। एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया में मोनोमॉर्फिक प्रोलिफरेशन होती है, रेगुलरली स्पेस्ड सेल की क्रिब्रिफॉर्म स्पेसिस क्रिएट हो जाती है। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो को रिसेंबल करता है, लेकिन आपने फ़र्क क्या करना है कि लिमिटेड इन एक्सटेंट होता है, पार्शियली डक्ट को फिल करता है। एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया सेलुलर प्रोलिफरेशन होती है जो कि एलसीआईएस को रिसेंबल करती है, लेकिन यह पूरी तरह एसिनाई को फिल नहीं करती। ओके, इसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की जो नॉन प्रोलिफरेटिव होती है कैंसर की तरफ प्रोग्रेस नहीं करती है। प्रोलिफरेटिव डिजीज़ में रिस्क रिलेटिवली कम होता है विदाउट एटीपीआई, जबकि प्रोलिफरेटिव विद एटीपीआई में ज़्यादा रिस्क होता है। कार्सिनोमा और ब्रेस्ट है तो मोस्ट कॉमन कैंसर पूरी दुनिया के अंदर है, मोस्ट कॉमन कैंसर ये वगैरह, ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा होते हैं। तो इस फैक्टर की बात करते हैं, सबसे पहले एज होती है, 25 के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, और एडवांस एज पे भी आपको देखने को मिलता है। आगे है जोग्राफिकल वेरिएशन है, तो टाइप ऑफ डाइट है लाइक कंजप्शन ऑफ कॉफ़ी या कॉफ़ी इस्तेमाल करने से कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव पैटर्न है लाइक नंबर एंड टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। नर्सिंग हैबिट है, ब्रेस्ट फीडिंग है कि जितना ज़्यादा लॉन्गर करवाएगी ब्रेस्ट फीड कराएगी तो कैंसर के चांसेस कम हो गए। ओबेसिटी या फिजिकल एक्सरसाइज करेगी तो प्रोटेक्टिव रोल होता है। रेस है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द एस्ट्रोजन होता है। ओके, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द एस्ट्रोजन में एंडोजीनस हार्मोन एक्सपोजर, एक्सोजीनस हार्मोन एक्सपोजर, अर्ली मिनार्की, लेट मिनोपॉज, लेट एज एट फर्स्ट ट्राइम प्रेगनेंसी, पोस्ट मिनोपॉजल ओबीज है, कार्सिनोमा ऑफ कॉन्ट्रालैटरल ब्रेस्ट है, एक्सोजीनस हार्मोन एक्सपोजर है, जर्म लाइन म्यूटेशन है, फैमिली हिस्ट्री, एनवायरमेंटल एक्सपोजर है जिसमें एनवायरमेंटल वगैरह, तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर है। तो एज देख लो आप, जियोग्राफी देख लो जिसमें डाइट, रिप्रोडक्टिव पैटर्न, ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द एस्ट्रोजन है तो उसमें एंडोजीनस और एक्सोजीनस है। एंडोजीनस में अर्ली मिनार्की, लेट मिनोपॉज, लेट एज एट फर्स्ट प्रेगनेंसी है, नलीपैरिटी और ओबेसिटी आ जाती है। ओके, जबकि एक्सोजीनस के अंदर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। फैमिली हिस्ट्री में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो गई। इन्वायरमेंटल में रेडिएशन, टॉक्सिन और सिगरेट स्मोकिंग है। बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ भी हो सकती है लाइक एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। अदर्स में हाई फैट डेंसिटी और अल्कोहल कंजप्शन वगैरह आ सकती है। ओके, तो जो नॉन प्रोलिफरेटिव होते हैं 1% होता है प्रोलिफरेटिव विदाउट एटीपी 1.5 से लेकर 2%, जबकि 4 से लेकर 5% एटीपी और कार्सिनोमा इन साइटो 8 से लेकर 10% होती है। ओके, इसके बाद पैथोजेनेसिस की तरफ आ जाती है। तो पैथोजेनेसिस में जो ब्रेस्ट कार्सिनोमास को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, हेरिडिटरी और स्पोरेटिक होता है। जो हेरिडिटरी होता है जर्मलाइन म्यूटेशन की वजह से होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर, जबकि स्पोरेटिक के अंदर जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों आ जाते होते हैं। अभी प्रोबेबल सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो पहला नॉर्मल ब्रेस्ट या नॉन प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज़ है, फिर प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज़ होगा, फिर एटिपिकल हाइपरप्लेजिया होता है, वो आगे DCIS बन जाएगा, LCIS बन जाएगा। ओके, लो या मॉडरेट ग्रेड या हाई ग्रेड। जो हाई ग्रेड होगा इन्वेसिव कार्सिनोमा बनाएगा, क्योंकि इन्वेसिव कार्सिनोमा लो मॉडरेट ग्रेड से बन जाएगा। ओके, अब ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन से याद रखने हैं आपने, BRCA1, BRCA2, TP53 और CHEK2 होते हैं। सारे के सारे ट्यूमर सप्रेसर जीन है, DNA के रिपेयर वगैरह कराते हैं। कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो म्यूटेशन फिनोटाइप होता है, खासतौर पर जो BRCA1 और BRCA2 है इनकी वजह से काम खराबी हो जाती है। BRCA1A पड़ा हुआ होता है 17q21 के ऊपर, जबकि BRCA2 पड़ा होता है 13q12.3 के ऊपर। ओके, तो इसको आप याद रख लो, MCQ में आ रहेगा 17q21 1 वाला, जबकि 2 वाला 13 वगैरह पे पड़ा हुआ होता है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। स्पोरेडिक ब्रेस्ट कैंसर हार्मोनल एक्सपोजर की वजह से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर है, अर्ली एज मेनार्की है, लेट मेनोपॉज है, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री है, ब्रेस्ट स्वेलिंग और एक्सोजीनस एस्ट्रोजन वगैरह आ जाती है। मॉलिक्यूलर कार्सिनोजेनेसिस के अंदर ER पॉजिटिव, HER नेगेटिव कैंसर, लुमिनल A, लुमिनल B वगैरह ले होते हैं, यानी एक HER नेगेटिव होते हैं, फिर HER2 पॉजिटिव आ जाती है। इनको मजीद ER पॉजिटिव और ER नेगेटिव में डिवाइड कर देते हैं। तीसरा ट्रिपल नेगेटिव होता है। ओके, बेजल लाइक होता है। तो ER पॉजिटिव, HER नेगेटिव वाले 50 से लेकर 65% यही कैंसर होते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं। BRCA2 म्यूटेशन की वजह से होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 Q के गेन की वजह से होती है, क्रोमोसोम 16 Q के लॉसेस की वजह से होती है, PIK3CA के एक्टिवेटिंग म्यूटेशन की वजह से होती है। ओके, तो ये जेनेटिक चेंजेस होती है फ्लैट एपिथेलियल एटीपिया के अंदर या एटिपिकल डक्ट हाइपरप्लेजिया के अंदर मौजूद होती है। जो ER पॉजिटिव कैंसर होते हैं उनको लुमिनल कहते हैं, बिकॉज ये नॉर्मल ब्रेस्ट के ल्यूमिनल सेल को रिजेंबल करते हैं। HER2 वाले इसके अंदर 17q वगैरह की प्रोलिफरेशन देखने को मिलती है, जबकि ट्रिपल नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि दोनों ही नहीं होते, HER2 भी नहीं होता, ER भी नहीं होता।
आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा है। तो जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा की क्लासिफिकेशन है, पहला हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और इसके बाद मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन होती है। हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, दो होते हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव होता है। नॉन इन्वेसिव को कार्सिनोमा इन साइटो कहते हैं। ओके, ठीक है। अब जो तमाम ब्रेस्ट कैंसर होते हैं टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट से राइज करते हैं। जो ट्यूमर होते हैं जिनके HER2 पॉजिटिविटी होती है तो वो ब्रेन मेटास्टेसिस करते हैं। BRCA2 कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। ओके, तो दो में डिवाइड करते हैं ब्रेस्ट के कैंसर को, एपिथेलियल ट्यूमर और स्ट्रोमल ट्यूमर होता है। फाइब्रोडिनोमा और फाइलाइट्स ट्यूमर वगैरह आपने पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो के अंदर मैलिग्नेंट सेल होते हैं जो कि डक्ट और लोब्यूल तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। बायोएपिथेलियल सेल प्रिजर्व रहते हैं। स्मॉल और मीडियम साइज डक्ट को इन्वॉल्व करेंगे थ्रू आउट द डक्ट और लोब्यूल्स के अंदर मौजूद हो गए एक्सटेंसिव लीजन्स क्रिएट कर देते हैं इन्वॉल्विंग द इंटायर सेक्टर ऑफ द ब्रेस्ट। ओके, कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिलती है। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो जो डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो है इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर्किटेक्चर, कॉमिडो नॉन कॉमिडो। नॉन कॉमिडो को सॉलिड क्रिब्रिफॉर्म पैपिलरी और माइक्रो पैपिलरी कहते हैं। सॉलिड क्रिब्रिफॉर्म पैपिलरी और माइक्रो पैपिलरी। तो जो कॉमिडो होता है यहाँ पे आपको सेंट्रल नेक्रोसिस देखने को मिलते हैं। डिस्टेंडेड डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, वाइट नेक्रोटिक मटेरियल होता है लाइक कॉमिडोन्स के अंदर। ओके, माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो आपको शीट्स ऑफ लार्ज पिलियोमॉर्फिक सेल देखने को मिलते हैं। रेगुलर हाइपोक्रोमैटिक न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया में डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है। नॉन कॉमिडो कार्सिनोमा साइटो के अंदर क्या होता है कि मोनोमॉर्फिक पॉपुलेशन होती है ट्यूमर सेल की। ओके, ठीक है। जो ट्यूमर सेल और न्यूक्लियाई दोनों छोटे होते हैं और मोर रेगुलर होते हैं, नेक्रोसिस नाउन के बराबर होती है। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल है कम्प्लीटली स्पेसेस को फिल कर देते हैं। क्रिब्री फॉर्म के अंदर छोटी छोटी स्पेसेस आती है, कुकी कटर लाइक। पैपिलरी के अंदर पैपिले बनते हैं विद फाइब्रोवेस्कुलर कोर, जबकि माइक्रो पैपिलरी के अंदर बल्बस प्रोट्रियन होती है विदाउट द फाइब्रोवेस्कुलर कोर होता है। अब प्रोग्नोसिस की बात करते हैं तो जो लो ग्रेड होता है इन्वेसिव कार्सिनोमा करवा देता है और मास्टेक्टमी परफॉर्म की जाती है। लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटो राइज करता है किसके अंदर, ये टर्मिनल डक्ट लोबुलर सिस्टम के अंदर राइज करता है। ओके, ठीक हो गया लोबुलर ये वाला। ओके, तो बायलैटरल होता है लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटो है। ओके, तो यहाँ पे ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज होती है तो इंट्राडक्टल पैपिलोमा के अंदर और डक्टल कार्सिनोमा में होती है। मालिकुलर चेंजेस की बात करते हैं तो ई कैडेरिना जो कि नॉर्मल ब्रेस्ट एपिथेलियम की को यन करवाता है तो वो इसके म्यूटेशन वगैरह की वजह से होता है कैंसर। ओके, मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो लूज नॉन कोहेसिव एडिस कोहेसिव सेल होती है, ओवल अराउंडेड या रेगुलर न्यूक्लियस होती है, स्मॉल न्यूक्लियर लाई होता है, ट्यूमर सेल स्मॉलर होती है, मोर मोनोटोनस होती है। ओके, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो इक्विडारी नहीं होता, ER और PR पॉजिटिव होती है, ये HER2 को एक्सप्रेस नहीं करते। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेसिव इनफिल्ट्रेटिंग कार्सिनोमा दो होता है। ओके, दो नो स्पेशल टाइप और स्पेशल टाइप। नो स्पेशल टाइप को हम डक्टल या नो स्पेशल टाइप कहते हैं, जबकि स्पेशल को मजीद आगे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देती है। ओके, अब जो बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द HER2 उसको तीन में डिवाइड करते हैं, ER पॉजिटिव, HER नेगेटिव। तो ये 50 से लेकर 60% होती है। उसको मजीद हम 2 सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन प्रोलिफरेशन रेट, ER पॉजिटिव, HER नेगेटिव, लो प्रोलिफरेशन रेट, दिस फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर। ओके, लो प्रोलिफरेशन रेट, जबकि हाई प्रोलिफरेशन रेट वाला भी हो जाएगा। ओके, ये डिफरेंट लिखा हुआ है लाइक परसेंटेज 40 से लेकर 55% ये होता है। लो प्रोलिफरेशन 10%, हाई प्रोलिफरेशन 20%, ER पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, जबकि ट्रिपल नेगेटिव 15% होता है। स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप की बात करते हैं तो ये वेल या मॉडरेट डिफरेंशिएटेड होती है, जबकि वो वाला पुअर डिफरेंशिएटेड है, जबकि HER2 पॉजिटिव वाला एपोक्राइन जबकि वो मेडुलरी होता है। टाइप ऑफ पेशेंट की बात करते हैं, ओल्डर वुमेन और मैन को इन्वॉल्व करेगा, जबकि BRCA2 म्यूटेशन कैरियर है, यंग वुमेन T53 और यंग वुमेन BRCA1 म्यूटेशन कैरियर। पैटर्न ऑफ मेटास्टेसिस बोन के अंदर होता है ज़्यादा, विसरल और ब्रेन के अंदर, जबकि बोन विसरल सब के अंदर होता है। कंप्लीट रिस्पॉन्स टू द कीमोथेरेपी तो 10% से कम होता है। ओके, पहला वाला, जबकि दूसरा 10 तक होता है, तीसरा 15 और चौथा ज़्यादा होता है। रिकरेंस की बात करते हैं तो लेट रिकरेंस होता है, इंटरमीडिएट है, शॉर्ट और शॉर्ट रिकरेंस की बात करते हैं। ओके।